सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, तो जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू। आपके ये सिलेबस का एक पार्ट है। अगर आप 8th क्लास के बच्चे हैं या फिर 10th क्लास के बच्चे हैं या फिर 12th क्लास के बच्चे हैं, आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं इस बार, तो आपके लिए बहुत ही जोरदार और जानदार वीडियो है, क्योंकि इसके बदौलत आपको 2 से 3 मार्क्स तो कंफर्म बढ़ेंगे। अब चलते हैं कि रिमूवल ऑफ टू होता क्या है। तो रिमूवल ऑफ टू आपका एक ग्रामर का एक वर्ड है, जिसका मतलब जो वर्ड है वो क्या है, टू। अब ये टू का मतलब क्या होता है और किस तरीके से होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक हम जानते हैं हिंदी कि इस टू का बेसिक हिंदी होता है अत्यधिक। अत्यधिक अत्यधिक का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, ज्यादा, मतलब कि जरूरत से ज्यादा। अब इसके और भी हम आपको अलग अलग तरीके का चीज बताएंगे, बस आपको क्या करना है कि वीडियो में बने रहना है। तो आपको टू का बेसिक हिंदी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूं कि टू का मतलब होता है कि अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा चीज जब हो जाता है। जैसे कि आपके हाथ में एक कप का प्याला है या फिर कप है, तो अब उस कप बहुत ज्यादा गर्म है, जरूरत से ज्यादा गर्म है, या इस तरीके से इतना गर्म है कि आपके हाथ से वो छूट जाएगा या फिर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उस जगह पे हम टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब टू का हम एक सेंटेंस देखते हैं, जिससे आपको फील आएगा कि क्या है। राम इज टू फैट टू रन, मतलब कि राम इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो इसका ये मतलब होता है। हालांकि इसके 3 तरीके के हिंदी सेंटेंसेस बनते हैं, मैं आपको हर एक को बताता हूं। फिलहाल मैं इसके मिटाता हूं। अगर आपके लिए एक इंटरेक्शन है ये कि आप मेरे जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको कॉपी पेन उठा करके अपने कॉपी में लिखना है, ताकि आपको ज्यादा दिनों तक याद रहे और हमेशा रिवाइज करते रहना है। तो चलिए मैं आपको कुछ टू से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टू का प्रयोग हम कहां पे और किस तरीके से करते हैं। सिर्फ अभी आपको मैं टू का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि टू आपने क्या किस किस सेंटेंस में किस तरीके से आपने यूज किया होगा या फिर देखा होगा। चलिए सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। वैसे तो इसका बहुत सारा हिंदी हो सकता है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, बट यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर हिंदी हमने किया है। जैसे वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है, ये मतलब किसका दे रहा है, इस वाले सेंटेंस का ये हिंदी है। ही इज टू वीक टू वॉक। आगे है सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, द टी इज टू हॉट, मतलब चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। अब चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ। अब आगे यहाँ पे भी आप लोग देखिए टू का भी प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे भी हमारे थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें बोलता है इट इज टू मच फॉर मी, मतलब यह इतना बुरा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। यहां पे भी हमने टू का प्रयोग लगाया। इससे आपको क्या पता चला कि अगर कभी भी हमें किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में उसके गुणों को जरूरत से ज्यादा गुण हो जाता है, या फिर उसके बारे में हमें बताने की जरूरत पड़ती है, उसके गुणों को जरूरत से ज्यादा हो जो, तो टू का प्रयोग किया जाता है। आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा। जैसे कि चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, जैसे हम पी सकते हैं ताकि हमारा जीभ न जले, बट अगर जरूरत से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत हमारा जीभ जल जाएगा, जिस वजह से हम वहां पे सेंटेंस को किस तरीके से बोलेंगे, द टी इज टू हॉट। तो चलिए अब हम रिमूवल ऑफ
टू को एलिमिनेट, हटाने का, रिमूव करने का किस तरीके से, कौन कौन सा नियम है, ये हम जानते हैं। तो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जिसको आपको सेंटेंस को पढ़ करके बनाना होगा। चलिए रूल्स क्या कहता है। पहला रूल्स कहता है टू को सो में बदल दिया जाता है। पहले सुनिए, टू को सो में बदल दिया जाता है। दूसरा रूल कहता है टू को दैट में बदल दिया जाता है। और तीसरा रूल कहता है दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस कैन या फिर कुड और प्लस नोट प्लस वर्ब और अदर वर्ड को लिखा जाता है। और चौथा रूल कहता है प्रेजेंट टेंस रहने पर कैन, विल, शैल का यूज किया जाता है। पास्ट टेंस रहने पर कुड का यूज किया जाता है। अब आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा तो मैं इस पे एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने पांचों के पांचों रूल्स लिखे हैं उनको आपको अपने कॉपी में उतारना होगा। जिसका और साथ में एक बात और बता दूं कि मैंने इन सभी रूल का एक पीडीएफ लिंक भी तैयार कर दिया है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। आप वहां पे जाइए और क्लिक कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और फिर जरूर बनाएं और उसे हमेशा रीडिंग करते रहें। तो अब आपको करना क्या है कि मैं आपके लिए अलग अलग टाइप्स, जो रिमूव ऑफ टू का अलग अलग टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उन सब जो सेंटेंस है उन सब में ये रूल्स डायरेक्ट अप्लाई होंगे। तो आपको एक कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए मैं आपको रिमूवल ऑफ टू का आपको फर्स्ट टाइप्स दिखाता हूं। फर्स्ट टाइप्स कहता है आपको सेंटेंस रिमूवल ऑफ टू इस तरीके से सेंटेंस में रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, एडजेक्टिव प्लस टू और वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जिसके अंदर टू का प्रयोग होता है। तो उसको जब हम आरटी कहने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टू, मतलब जब हम उसको रिमूव करेंगे, टी को रिमूव करेंगे तो उस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, मगर टू की जगह पे क्या होगा, टू की जगह पे सो दिख रहा होगा आपको। एडजेक्टिव जो का त्यों लिख देना है। अब टू की जगह पे क्या है, दैट। अब वर्ब को हमें एक साइड रखना है और जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है वही सब्जेक्ट उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पर रखने के बाद में आपको अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, और हालांकि ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा जब भी होगा, तो प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट या विल नॉट। मैंने याद कीजिए आपको रूल नंबर 5 में ये चीज बताया था। तो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और या विल नॉट और प्लस वर्ब, जो ये वर्ब है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमारा रिमूव ऑफ टू होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब होता है, चलिए एक एग्जाम्पल देखिए इसी रूल पे। राम इज टू फैट टू रन। तो इसमें सबसे पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन क्या है। तो देखिए राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टू हमारा वही टू है, रिमूवल ऑफ टू। और फैट हमारा एडजेक्टिव है। और टू हमारा यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है वो टू है। और वर्ब जैसा काम रन खुद एक वर्ब है। और वर्ब पहचानने का एक नियम आपको बता देता हूं चलते चलते। जैसे कोई भी अगर आपको काम कर रहे हैं और उसके लास्ट में जैसे कि ना आए, जैसे कि खाना, नहाना, धोना, अगर लास्ट में ना आए तो आप समझ लीजिए कि वो एक क्रिया है या फिर वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राम इज टू फैट टू रन, तो इसको चेंज करने का रूल यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये हमारा सेंटेंस है। चलिए इसको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी राम को राम लिख देना है। राम लिख दिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब जो का त्यों लिख देना है। राम इज लिख दिया। अब टू की जगह पे हमको क्या लिखना है, सो लिखना है। तो यहाँ पे सो लिख दिया हमने। अब सो की जगह पे क्या लिखना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा क्या था, तो एडजेक्टिव हमारा फैट है। तो यहाँ पे हम ये क्या लिखेंगे,
फैट। अब फैट हमने जब लिख दिया तो फैट एडजेक्टिव के बाद देखिए क्या है, दैट है, तो यहाँ पे हमें दैट लिखना है। अब दैट लिखने के बाद में क्या है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, और वो सब्जेक्ट कौन होगा, राम। अब राम चूंकि थर्ड पर्सन है, जिसके वजह से यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए ही का प्रयोग होगा, ना कि आप लोग क्या कीजिएगा कि राम को उठा करके यहाँ पे राम लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, राम को उठा करके ही, सी, अगर लड़का हो तो ही और लड़की हो तो सी, इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे दैट के बाद में हमारा आएगा ही। अब आता है कैन नॉट, कैन नॉट, और लास्ट में वर्ब जो हमारा है वो क्या है, रन। तो ही कैन नॉट रन। अगर आपको ये कैन नॉट को हटाना है, मतलब मन करे कि कैन नॉट हमें नहीं करना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। कैन नॉट के जगह पे आप चाहे तो विल नॉट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका पहला टाइप खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं। उम्मीद है पहला टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा टाइप्स कहता है कि सेंटेंस आपको इस फॉर्म में मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फोर, नाउन। ये एक स्ट्रक्चर है किसका, सेंटेंस का, जिसमें रिमूवल ऑफ टू यानी ये वाले टू का उपयोग होता है, यूज होता है। तो आपको इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करते वक्त ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में, इसी फॉर्मेट में आपको उस सेंटेंस को बनाना है। देखिए जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब जो है वही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। टू के जगह पे सो, जैसा कि आपने पिछले जो मैं रूल दिखाया हूं वो रूल में भी लिखा हुआ है कि टू को हटा करके सो लिखना है। एडजेक्टिव के जगह पर एडजेक्टिव आ गया। फोर की जगह पे यहाँ पे देखिए गौर कीजिए दैट आया है। अब दैट के बाद में यहाँ फिर से सब्जेक्ट आया है, तो यही वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आने के बाद आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा कि कैन और कुड क्यों लिखा गया है। तो कैन प्रेजेंट टेंस के लिए, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे कैन लगेगा। अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पे कुड लगेगा। अगर आप लगाना चाहते हैं विल तो भी लग के बन सकता है। अब कैन, कुड, उसके बाद में आगे नॉट प्लस बी प्लस नाउन। अब यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल मतलब कि एक ढांचा तैयार हो गया होगा दिमाग में। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है कि संदीप इज टू वीकर फॉर अ प्लेयर। मतलब संदीप इतना कमजोर है कि वो प्लेयर नहीं बन सकता है। इस तरीके का ये हिंदी मतलब इसका होता है। चलिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इस टू को रिमूव कैसे करेंगे सेंटेंस से, वो सीखते हैं। तो यहां से आपको एक फॉर्मेट तो समझ में आ गया होगा, तो इसी के बेसिस पे हम इसको चेंज करते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट पहले लिख देना है। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट पहले लिख दिया हमने संदीप का, संदीप। अब इज की जगह पर जो का त्यों यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वही लिख दिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू है तो यहाँ पे भी टू है। अब टू की जगह पे क्या लिखना है, सो, तो यहाँ पे हमने सो लिख दिया। अब आगे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जगह पे क्या है, यहाँ पे विकर वैसे भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के जो को त्यों लिख देना है यानी विकर। अब विकर के आगे क्या लिखना है, फोर की जगह पे लिखना है दैट, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया दैट। अब आगे अ प्लेयर है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे फिर दैट के बाद से सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट कैन, कुड, नॉट बी नाउन, नाउन लास्ट में, अ प्लेयर लास्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा संदीप है जो कि थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ही कैन। अब चूंकि सेंटेंस आपको इससे पता लग ही गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैन। तो ही कैन नॉट बी
अ प्लेयर, अ प्लेयर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने रिमूवल ऑफ टू को समझा और पढ़ा। तो चलिए हम रिमूवल ऑफ टू का थर्ड टाइप को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए इस थर्ड टाइप्स में कहता है कि सेंटेंस का फॉर्मेट इस फॉर्म में हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस प्रोनाउन। यहां पे गौर देने वाली बात है कि प्रोनाउन है। अब तो रिमूव टू को किस तरीके से रिमूव करेंगे? जब रिमूव करेंगे तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट है वो वही सब्जेक्ट यहां पे आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बट टू के जगह पे सो हो जाएगा, एडजेक्टिव जो का त्यों हो जाएगा, फोर के जगह पे दैट आ जाएगा। बट ये वाला सब्जेक्ट जो आपको है वो प्रोनाउन के अनुसार होगा। फील आ रहा है क्या? प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे मी, ये सब चीज क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के अनुसार सब्जेक्ट यहां पे लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमने प्रोनाउन के अनुसार लिख लिया तो कैन, कुड, जो आपको पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब को देख करके कि कैन लगेगा कि कुड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है। फिर नोट, उसके बाद में सुटेबल वर्ब देना है, जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट एक सेंटेंस टाइप का ही बन जाएगा, सुटेबल वर्ब, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इस तरीके से हम उस रिमूव टू को सेंटेंस से रिमूव करेंगे। अब यहां पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है? द सन इज टू हॉट फॉर मी, उससे मिलता जुलता है फॉर्मेट से। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? रिमूवल ऑफ टी में, सॉरी आरटी में। देखिए द सन को द सन लिख दिया हमने, द सन, इज को इज लिख दिया हमने। अब आगे यहां से बढ़ते हैं, यहां से टू के जगह पे क्या बोला है? सो लिखने के लिए, तो सो लिख दिया हमने। अब हेड एडजेक्टिव की जगह पे क्या लिखना है? तो एडजेक्टिव लिखना है, तो हॉट को हॉट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे फोर की जगह पे बोला था दैट लिखने के लिए, तो दैट लिख दिया हमने। अब गौर देने वाली बात यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है? मी, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे आई, आई। अब आई के साथ चूंकि यहाँ पे इज है तो क्या लगेगा? कैन लगेगा, तो आई कैन नोट, कैन के साथ में नोट है तो आई कैन नोट सुटेबल वर्ब। अब इसका अगर हिंदी आप करें तो हिंदी ये निकल के कुछ आता है कि सूर्य मेरे लिए अत्यधिक गर्म है। अब यहां पे हमको चूंकि टू को गैप करना है तो यहां पे आ जाएगा कि सूर्य इतना गर्म है कि मैं सह नहीं सकता, तो आई कैन नोट एंड्योर इट। एंड्योर मतलब सहना होता है, किसी को ना पता हो तो लिख दिया मैंने, एंड्योर इट। तो इस तरीके से हमने रिमूवल ऑफ टू में से टू, इस सेंटेंस में से टू को रिमूव किया और ये हमारा सेंटेंस बना। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है क्या? द वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर मी। इसको हम बनाते हैं, चलिए। द वाटर, वाच का वाज हो जाएगा, अब टू की जगह पे सो हो जाएगा, अब कोल्ड की जगह पे कोल्ड ही रहेगा, और फोर की जगह पे क्या हो जाएगा? यहां पे देख लीजिए, फोर की जगह पे दैट। तो दैट लिखने के बाद में ये मी हमें बता रहा है कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के अनुसार हम लिखेंगे आई। अब आई लिखने के बाद में चूंकि यहाँ पे वाज है इसलिए कुड नॉट, आई कुड, सॉरी सी कुड नॉट ड्रिंक इट। पानी इतना ठंडा है कि मैं इसे पी नहीं सकता, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो इस तरीके से थर्ड टाइप समाप्त हुआ। अब फोर्थ टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चौथा टाइप्स हम देखते हैं। देखिए इसको फॉर्मेशन इसका इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, ये फॉर्मेशन होता है। तो आप उसको रिमूवल ऑफ टी
मतलब रिमूव टी करेंगे तो क्या करें, टू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव इंक्लूड, ये इन सीडी मतलब लिखा हुआ है कंपाउंड कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आपको पता होगा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री, डिग्री से रिलेटेड है। तो एडजेक्टिव का जो फॉर्म होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। देन इट इज वाज प्लस प्रॉपर, इस फॉर्मेशन में चेंज होगा। एक और है जो इस वाक्य को हम चेंज करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमें किस रूप में लिखा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा होगा, और साथ में देन की जगह पे देन मतलब जो देन है, और फिर इट की जगह पे हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं शुड बी। ये हमारा एक फॉर्मेशन हो गया सेंटेंस का। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि क्या है इसमें। चलिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, आनंद इज टू टॉल। आनंद इज टू टॉल को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी रिमूव टू में, रिमूव टू को किस तरीके से हटाएंगे, आनंद इज टू टॉल। तो आनंद इज टू टॉल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देना है, जैसे कि हमने आनंद लिख दिया, आनंद। अब यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो पहले अभी हम ये वाला रूल दिखा रहे हैं, इस रूल के अनुसार इसको बनाएंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या है, इज का इज लिख दिया हमने। अब टू के जगह पे क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है, और वो भी क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, टॉल का टॉलर हो जाएगा, तो टॉलर। अब उसके बाद में देन टॉलर, देन इट इज, जो पहले लिखा हुआ है वाक्य में यहाँ पे इस फॉर्मेशन में वही इट, चूंकि इट इज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, तो इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। ये हमारा इस नियम के अनुसार हमने बना लिया इसको। अब आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, इस फॉर्मेशन पे कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको आनंद तो लिख लेना है, आनंद इज एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां पे भी हो जाएगा टॉलर, आनंद इज टॉलर देन, यहां तक तो दोनों में सेम ही है, आप लोग देख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट शुड बी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आनंद के अनुसार ही, तो ही इज शुड बी। तो इस तरीके से हमने फोर्थ टाइप का दो एग्जाम्पल किया, और सब चीजों का मैंने दो एग्जाम्पल दिया है। और अब आपका काम बनता है कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए और उसको बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ नए ग्रामर टॉपिक के साथ मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।